असीम उपकारी राष्ट्रसंत परम गुरुदेव आप श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्व रत्नाधिकों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। कई दिनों से आपको जैनिज़्म के बारे में अलग अलग सब्जेक्ट्स पर पढ़ाया जा रहा है और इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपके अंदर की ज्ञान गुण, आपके अंदर का ज्ञान प्रकट हो रहा है। यही ज्ञान आपको कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ा रहा है। ऐसा ही यह एक सब्जेक्ट जो आपको आपकी मोक्ष यात्रा में आगे बढ़ाए। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो में आपने देखा कि लोकेशन एक है पर स्काई का रंग बदलता है। कभी सूर्य है तो कभी सूर्य के आगे क्लाउड्स आ गए हैं, कभी क्लियर स्काई है तो कभी डार्कनेस फिल्ड विद स्टार्स है। चेंजिंग स्काईज आर लाइक चेंजिंग इमोशंस। हमारे अंदर भी भावों का प्रवाह सतत चलता रहता है। जैसे उस वीडियो में आपने देखा कि लोकेशन एक थी, सिचुएशन एक थी, पर स्काई के कलर्स अलग अलग हो रहे थे। वैसे ही हमारे लाइफ में भी सिचुएशन एक होती है, पर उस सिचुएशन के प्रति हमारा रिएक्शन बदलता है। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हमेशा क्रोध में रहता हो? ऐसा कोई है? नहीं। क्या आपने ऐसा किसी व्यक्ति को देखा है जो हमेशा शांत रहता हो? नहीं। ऐसा कौन सा तत्व है हमारे अंदर जो हमारे इमोशंस और एक्शंस को रेगुलेट करता है? कभी हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो कभी कम गुस्सा होता है। कभी हम पुरुषार्थ से लेट गो कर लेते हैं तो कभी हमें गुस्सा ही नहीं आता। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्ययन में कहा गया है कि जो हमारे एक्शंस और इमोशंस को रेगुलेट करता है उसे भाव कहते हैं। औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य सतत्व मौदिको पारिणामिको च। यानी कि भाव 5 प्रकार के होते हैं: औपशमिक भाव, शायिक भाव, क्षयोपशम भाव, औदैक भाव और पारिणामिक भाव। भाव यानी जो हमारे कर्म का फेरफार होता है, जहाँ कर्म को हम चेंज कर सकते हैं, उसे भाव कहते हैं। भाव हमारे फ्यूचर को बदल सकता है, यानी कि हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि भाव किस में होता है? आप सभी को एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, 9 तत्व, और उस 9 तत्व में से एक तत्व था जीव तत्व। यानी कि अगर जीव और अजीव को यदि कोई बाइफरकेट करता है तो वह होता है भाव, क्योंकि जीव का स्वभाव ही ये 5 भाव होते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट भाव, औपशमिक भाव। औपशमिक भाव यानी कि जहाँ कर्म का उपशम होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म का ही होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के कारण अंतर्मुहूर्त के जो कर्म है उसे हम उपशम कर देते हैं, यानी कि दबा देते हैं, और उससे जो भाव प्रकट होता है उसे हम औपशमिक भाव कहते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे हाथ में ये ग्लास है। इस ग्लास में आप देख रहे हो कि पानी है, और पानी कैसा है? तो कि मलिन है। पर जैसे ही इस पानी में फटकड़ी घुमाई जाएगी तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वह पानी में रहा हुआ कचरा सेटल्ड हो जाएगा। जैसे कि आप इस ग्लास में देख रहे हो कि पानी में से कचरा सेटल्ड हो गया है, यानी कि यह ग्लास में पानी ऊपर स्वच्छ है और नीचे मलिनता है, मतलब कि कचरा नीचे सेटल हो गया है। वैसे ही हमारे आत्मा के साथ होता है कि हमारी मलिनता हमारे अंदर होती है, बट
वह उपशम भाव के कारण वह बाहर नहीं आती। इसे एक डे टू डे एग्जाम्पल की ओर से समझते हैं। जैसे आपके यहाँ पे किड्स होते हैं, तो कई बार वह मिसबिहेव करते हैं, तो आप क्रोधित हो जाते हो, उनके ऊपर गुस्सा करते हो। पर यदि आपके घर में कोई गेस्ट आए हो और तभी अगर कोई किड मिसबिहेव करता है, तो आपके अंदर गुस्सा आएगा, पर आप उस गुस्से को व्यक्त नहीं करोगे। उसे कहते हैं औपशमिक भाव। औपशमिक भाव से हमें उपशम संकेत और उपशम चारित्र की प्राप्ति होती है। कमिंग टू द सेकेंड भाव, शायिक भाव। कर्म के क्षय हो जाने से जो भाव प्रकट होता है उसे शायिक भाव कहते हैं। शायिक भाव 8 कर्मों का होता है, यानी कि हमारे आत्मा के सर्वथा कर्म क्षय हो जाने पर जो भाव होते हैं उसे शायिक भाव कहते हैं। फिर से हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इस ग्लास में आप देख रहे हो कि यह मलिन ग्लास है, इसमें बहुत सारा कचरा है। पर जैसे ही इस ग्लास को फिल्टर किया जाएगा, जैसे ही इस ग्लास का पूरा कचरा निकाल दिया जाएगा, तो इस ग्लास में से आपको पानी कैसा मिलेगा? एकदम स्वच्छ पानी मिलेगा। तो वैसे ही हमारी आत्मा के साथ होता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, तब हम ये समझे कि ये हमारे कर्म का उदय है। मैं ही मेरे कर्म का करता हूँ, मैं ही मेरे कर्म का भोगता हूँ। मेरे कर्म है जो उदय में आए हैं। उस भाव से, उस समझ से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो शायिक भाव बन जाता है। इसे हम डे टू डे एग्जाम्पल की ओर से समझते हैं। यदि आपकी कोई मिस्टेक हो और अगर आपके ऊपर कोई गुस्सा करे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप बिना रिएक्ट करे उसे शांति से समझो, उसे शांति से एक्सेप्ट कर लो, उसे शांति से सुनो। बट यदि आपकी कोई मिस्टेक नहीं है और फिर भी आपके ऊपर कोई क्रोधित हो रहा है, तब आपको यह सोचना है कि शायद मेरे किसी पूर्व कर्म का उदय हुआ है, जिसके कारण आज मेरे पर ये आक्षेप लग रहा है। कहीं ना कहीं मैंने भी कहीं पर किसी को गलत आक्षेप लगाया होगा, जिसके कारण आज मुझ पर ये आक्षेप आ रहे हैं। तो यह मेरे किसी कर्म का उदय है जिसका रिएक्शन मुझे मिल रहा है। जब ऐसी समझन प्राप्त होती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर शायिक भाव प्रकट होता है। और जैसे ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीयों के क्षय से हमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म के क्षय से हमें दानादि 5 लब्धि की प्राप्त होती है। और दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के क्षय होने से हमें शायिक संकित और चारित्र की प्राप्ति होती है। सो कमिंग टू द थर्ड भाव, हमने अब तक पढ़ा है 2 भाव, औपशमिक भाव, शायिक भाव, और तीसरा भाव है क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक भाव, ये 3 भाव से बना हुआ होता है। उदयिक भाव, औपशमिक भाव और क्षयोपशमिक भाव। यानी कि उदय में जो कर्म आते हैं उसका क्षय करना, जो उदय में कर्म नहीं आते और जो आपके सत्ता में है, जो आपके स्टॉक में है, उसका उपशम करना, उसे क्षयोपशम कहा जाता है। यह भाव एक मिक्सिंग नेचर वाला भाव होता है। इसके 3 करण पाए जाते हैं। यह 4 घाती कर्म का होता है, यानी कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। यह 4 घाती कर्म में पाया जाता है। छोटे से छोटा जीव यानी कि एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में क्षयोपशमिक भाव होता है। एक चींटी में भी क्षयोपशमिक भाव होता है। एक चींटी देख नहीं पाती, पर जहाँ भोजन रखा है वो उसके तरफ जाती जरूर है, तो उसका वह क्षयोपशम भाव है जिसके कारण वह भोजन की ओर जाती है। इसके एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने काफ़ी सारे जन को देखा होगा कि कहीं लोग कोई फील्ड में बहुत मास्टर होते हैं, पर किसी फील्ड में उसकी मास्टरी नहीं होती। काफ़ी सारे टाइम आपने यह भी नोटिस किया होगा कि सभी स्टूडेंट्स ने एक सरीखी मेहनत की है, बट सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं। कोई फर्स्ट रैंक होता है तो किसी के कम मार्क्स आते हैं।
उसके कम मार्क्स आते हैं इसीलिए हमें गुस्सा करना, ऐसा नहीं करना। बट शायद से उसका पुरुषार्थ कम हो सकता है, इसीलिए उसके कम मार्क्स आते हैं। हमारे यहाँ पे भी एग्ज़ाम्स होती है, हमारे यहाँ पे हर वीक रिजल्ट्स निकलता है, हम पे भी अनुशासन होता है। पर हम पर कभी भी अनुशासन कम मार्क्स के लिए नहीं होता, हम पे अनुशासन कम पुरुषार्थ के लिए किया जाता है। तो हमें ये समझना है कि सभी लोगों का क्षयोपशम भाव होने के कारण ये डिफरेंस हो सकता है। तो अब तक हमने पढ़े 3 भाव। नाउ गोइंग टू द 4th भाव, दैट इज औदैहिक भाव। औदैहिक भाव यानी कर्म के उदय से जो भाव प्रकट होते हैं उसे औदैहिक भाव कहते हैं। यानी कि इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्वच्छ पानी में जब कचरा मिलाया जाता है तब इसे, यह पूरा मलिन हो गया है, यह कचरे से भरपूर है, तो उसे औदैहिक भाव कहते हैं। औदैहिक भाव का 2 प्रकार के होते हैं, प्रदेश उदय और विपाक उदय। प्रदेश उदय यानी कि कर्म में, मतलब जो निमित्त है उस निमित्त की असर के बिना ही, योग्य निमित्त न मिलने पर उस निमित्त की असर के बिना ही, उसका फल दिखाए बिना ही वह कर्म उदय में आता है, उसे प्रदेश उदय कहते हैं। एंड द सेकेंड इज विपाक उदय, यानी कि कर्म के निमित्त है पर वो कर्म उदय में आते ही उसका फल दिखा के जाता है, उसे विपाक उदय कहते हैं। आप में से कई सारे जन ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप गुरुदेव के सानिध्य में आते हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष, जब भी आप गुरुदेव के सानिध्य में आते हो तब कहीं ना कहीं आपके संसार के जितने भी निमित्त हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश उदय हो जाते हैं। यानी कि निमित्त न मिलने पर आप अपने संसार से कनेक्ट नहीं होते। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट भाव, दैट इज पारिणामिक भाव। यह सहज नेचर है, ये ना किसी उदय से होता है, ना किसी उपशम से होता है, ना किसी शायोपशम से होता है, ना शायिक से होता है। ये आत्मा का सहज नेचर है। और पारिणामिक भाव में 3 भाव बताए गए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। यह तीनों ना उदय से होते हैं, ना उपशम से होते हैं, ना क्षयोपशम से होते हैं, ना शायिक से होते। यह आत्मा का सहज नेचर होता है। यानी कि आपका जीव के जीव रूप में होना यह एक पारिणामिक भाव है। टेबल का टेबल रूप में अजीव होना यह एक पारिणामिक भाव है। सिद्ध में भी यह पारिणामिक भाव पाया जाता है और हम जैसे संसारी जीवों में भी यह पारिणामिक भाव पाया जाता है। भाव का सब्जेक्ट बहुत डिटेलिंग वाला सब्जेक्ट है, पर इस भाव को सब्जेक्ट को जानने से हमें ये समझना है कि जब भी हमारे कर्म उदय में आए तब उसे हमें एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद हमें उसे चैनलाइज करना है। हमें ये पुरुषार्थ करना है कि हमारे कर्म उदय में ना आए और हम या तो उस कर्मों का क्षय करें या उपशम करें या क्षयोपशम करें। हमेशा यह मंत्र याद रखना है कि हमारे उदय में आए हुए कर्म को हमें निष्फल करना है। और जैसे जैसे हम इस मंत्र को याद रखते रहेंगे वैसे ही हम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। यही आज के दिन मंगल भाव। પરમ ગુરુદેવના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. When the session was started, we all saw a video of a time lapse from day to night. We all saw that there was a change in the shades of the color. If sometime there was a bright sun, then sometimes it was the stars filled with darkness. Sometimes there was clear sky, then sometimes the sky was filled with clouds. Just like the shades of the sky, our emotions and our feelings are just the same. Even we have changing emotions and changing nature. Now, if time is a factor who changes the colors of the sky, then what is that one factor in ourselves which changes the emotions and the bhav inside us? So, Paramatma Mahavir was phenomenal to share a deepest secret about the 5 bhav. There are total 5 bhav, and those bhav regulate the emotions which are there inside us. The first is opshamic bhav, the second is
Shaik Bhav. The third is Shayopshamik Bhav. The fourth is Audaik Bhav. And the fifth is Parinamik Bhav. Now we'll study all these bhav in short. The first being the opshamik bhav. Opshamik bhav means to suppress. Now, when you suppress the karmas, when you suppress the inflow of the karmas, and because of which the karmas don't show its effect, it cannot play its role at that time, you will call it as opshamik bhav. Now, this opshamik bhav will help you to gain opsham samkit and opsham charitra. In this opsamic bhav, the impurities are still existing within you. It's just that it is not showing any effect on the outer surface. Now, just for an example, if I will show you a spring, now what will happen if I suppress this spring? If I suppress this spring, then does it mean that the spring has lost its capacity to bounce? No, the spring hasn't lost the capacity to bounce. It is just that I have suppressed the spring, and because of which it is not bouncing. Similarly, because of certain situation and because you have certain understanding within you and some purity within you, because of that you suppress the karma, you suppress the inflow of the karma, and that is why the reaction is being stopped. Now this state of Upsham Bhav stays for maximum 48 minutes. Now, in 48 minutes, it is sure that this bhav will go away and you will go into some other bhav. This state of upshamik bhav will stay for maximum only 48 minutes. We'll move on to the second bhav, which is shaik bhav. Now, because of the shaik bhav, a state arises when there is a complete annihilation of the karmas. The karmas have shed away and they have withered away from your soul, and because of which your soul experiences purity within you. It's the pure state which you feel. As I said, that the spring was suppressed. But in shaik bhav, what will happen? That I will stretch it, I will expand it, and because of which, what will happen? That the spring has lost the capacity to bounce. Similarly, because of the shaik bhav, the karmas which are existing, the karmas will destroy themselves. It doesn't play any role on the soul, and that is why we feel purity within us. The purity which we feel, the pure knowledge which we get is because of this shaik bhav. When you shed all your gnana varnya karmas, then you get keval gnan. And when you shed all the darshana varnya karmas, you get keval darshan. So by shedding these karmas, one can experience keval gnan and keval darshan. The third bhav is the Shayopshamik bhav. In the video we'd seen that there was a sun which was bright in the sky, but as and when the clouds came over it, when they were obstructed, what happens is that the rays were obstructed. There was no darkness which was there in the sky, but the brightness had decreased. Now that state is the Shayopsham bhav. In Shayopsham bhav, it is a combination of two bhav, which is having upsham and doing the shay of it. The karmas which haven't come into effect, what will happen to those karmas? They will become upsham. And the karmas means they will suppress themselves. The karma will suppress, but the karmas which have come into effect, they will be destroyed. So the combination of upsham and shay is called as shayopsham. Now, in this Shayopsham, this bhav exists in every living being. Now, be it a small worm which doesn't even have a mind, to a person who is a mastermind, like a human being. Now, this Shayopsham bhav exists in everybody. We have often seen that there are some people who have mastered a certain activity and they can do that activity very well. But at the same point, if some other task is being given to him, he will not be able to do it. Now, what has happened in it? That just like the example explains that when the sun is there and the cloud gets obstructed before the sun, the rays will not be able to spread. Similarly, the knowledge is being obstructed of that person, and that is why some part of it he has a mastery over it, and in some part he has no mastery over it. Masatiji had said an example that in every individual, every student works really hard in exams. But when he get his marks, then his marks is dependent upon his Shayopsham.
So every parent should understand that if a child has worked hard, then anusashan or disciplinary should be given only if he has not worked hard. But if he has worked hard and still hasn't got the result of it, then it was a loss of shayopsham which had happened in his life. We move on to the fourth bhav, which is the Audaik bhav. In Audaik bhav, we experience that everything that happens in our life is because of that bhav. When something good happens in your life, it's because of that uday. If something bad happens in your life, it's because of the uday of those karmas. If you get something in your life, or if you lose something in your life, then it is because of that Audaik bhav. This Audaik bhav has always ruled us, and that is why we'll always be bonded with the karmas. We'll move on to the fifth bhav, which is the parinamic bhav. The parinamic bhav is the most natural bhav which exists in the soul. No karma plays its role on it. Now, if a person is having jivatva, means liveliness inside him, if the soul is a soul and he is not a non-living being, then it is because of that parinamic bhav. Parinamic bhav are three, that is jivatva, bhavyatva and abhavyatva. Now we've understood that what is jivatva means to have liveliness. Bhavyatva means to have the capability to go to the moksha. And abhavyatva means the incapability of going to the moksha. Now every soul has this natural qualities in it. Even if we go to siddh, or even if we become siddh, or even if we stay in sansar, then this quality will we always possess. So that is parinamic bhav. Today we've understood about these five bhav. Now what happens is that ignorance has always kept us in sansar, and because of which we've never been able to go to our destination towards our moksha. So by understanding these five bhav, that what really happens with ourselves. Now if a thief come to a house, then obviously you will remove him out of the house. So similarly, when you understand this chapter, when you understand what are your bhav, then you can get control over it. You can examine those bhav. You can examine those bhav, and therefore you can later on channelize those bhav into upsham, into shay, or into shayopsham. Because Uday is always going to win. Uday is always going to take over you. So if you target your emotions, then you will be able to channelize your emotion. And once you channelize those emotions, you will be able to make it fruitless. So when all the karmas become fruitless, we attain moksha, a final destination. So this was a short recap of the session which was done before.